शाम के बज रहे हैं 6 तो अब दिल कर रहा है कि थोड़ा-सा बाहर घूम के आऊँ। वैसे भी आज शनिवार का दिन है तो सोचा कि थोड़ा-सा साथ में बाहर वॉकिंग कराऊँगी और साथ में मंदिर में घूम आऊँगी। क्योंकि ना ऐसे हो रखा है जैसे गर्मी सी हो रखी है ना, तो बहुत ही हुमस-हुमस सी हो रखी है, पसीने से आ रहे हैं। तो अभी खाना-वाना भी नहीं बनाया तो सोचा चलो आके बना लूँगी। तो पहले थोड़ा-सा आज बाहर की हवा लेके आऊँ, थोड़ा टहल के आऊँ। तो ये हमारे वहीं पे मंदिर के सामने ये इतनी जगह खुली है ना, जहाँ पे बहुत ठंडी-ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा मन को शांति मिलेगी, थोड़ा मंदिर घूमती हूँ, थोड़ा माथा टेकती हूँ, दिया वगैरह जलाती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि शनिवार को वैसे भी शनिदेव के यहाँ दिया जलाया जाता है, तो फिर वही मैं अभी कर रही थी। बहुत सा बार ऐसा होता है कि हम बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने नया चश्मा लगाया ना, मेरे जब से आँखों में ना प्रॉब्लम सी हो रही है, मेरे को सेट नहीं बैठ रहा है ये चश्मा, मुझे थोड़ा-सा अलकस सी आ रही है इस चश्मे से, पता नहीं नया करके है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। धीरे-धीरे हो सकता है सेट हो जाए। तो ये फिर मैंने कहा चलो अब मैं वॉकिंग भी कर लूँ, क्योंकि अब आई हूँ तो 2-3 चक्कर तो लगा ही लूँ। वैसे तो निकला ही नहीं जाता घर से, और निकली हूँ तो फिर थोड़ा बहुत है कि 2-3 चक्कर लगा लूँ तो अच्छा लगेगा। मैं अपनी बिल्डिंग के सामने-सामने ही घूमती हूँ, वही एरिया मेरे को साफ-सुथरा लगता है। बाकी जगह तो तुम्हें पता ही है, कहीं कुत्ते घूम रहे होते हैं तो कहीं पे कुछ, तो वो थोड़ा मेरे को डर सा लगा रहता है। तो ये मैं अपने एरिया में ही सामने-सामने ऐसे 3-4 चक्कर लगा लेती हूँ, जिससे कि ना बहुत बढ़िया सा फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये मेरे घर के सामने ही नीम लगी हुई है, तो मैंने कहा नीम के पत्ते और नीम की टहनी, नीम की नबोलियाँ ये बहुत काम आती हैं, बहुत एक मेडिसिन का काम करती हैं, तो इसलिए फिर मैं लेके इनको आई थी। तो इतने में तो इतनी तेज़ बारिश आ गई कि मैं कह रही हूँ मेरा निकलना मुश्किल हो गया वहाँ से। मेरे को था कि फटाफट मैं घर में भागूँ, कहीं लाइट चली गई तो मैं लिफ्ट में फँसी रह जाऊँगी। ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लिफ्ट में फँसे रह जाते हैं और लाइट चली जाती है, फिर बोलते रहो, आवाज़ें मारते रहो, तो फिर उसी में फँसे रह जाते हैं। बहुत पानी आ रहा है, मैंने सोचा था कि इधर नहीं आएगा, लेकिन इधर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, अंदर को आ रहा है, उससे जाली से निकल निकल के। तेज बारिश बहुत है। अब दिल कर तो खांसी पहले होने लगी, अब दिल कर रहा है कुछ चाय वगैरह, कोई दूध वगैरह ऐसे कुछ बनाए जो कि गरम गरम पी लें, क्योंकि मौसम एकदम से ठंडा हो गया ना। तो मेरे को तो अपने चश्मे से दिक्कत आ रही है, अच्छे से सेट ही नहीं मेरे को तो लग रहा। नया बनवाऊँगी, मेरे लिए ये सही लग रहा, फेस पे ये अजीब सा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे माऊ बिल्ली की आंखें होती हैं, है ना, बिल्कुल वैसा ही आँखें बनी हुई है चश्मे की, माऊ बिल्ली। चाय मेरे बेटे ने बना के रखी हुई है, उसी को ही अब पी लूँगी। टाइम ज़्यादा हो गया था तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, मेरे छोटा बेटा उसको भूख लगी हुई थी, बोल रहा मम्मी कुछ तो खाने को दो। तो फिर मैंने कहा चलो झट से इनको मैगी बना के दे देती हूँ। सिंपल सी मैगी ये बना के खाते हैं, इसमें ये प्याज आलू टमाटर ऐसे सब कुछ डालूँ ना, फिर ये खाता नहीं है, इसको सिंपल एकदम चाहिए होती है। तो ये तो वैसे भी 2 मिनट में बन जाती है, और वैसे भी मैगी का तो नाम ही है 2 मिनट, तो 2 मिनट में ये मैगी सच में बन के रेडी हो जाती है। तो
ये रात को भी मेरे बेटे ना उठ के बना के खाते रहते हैं। जैसे ये जॉब कर रहे होते हैं तो इनको सुबह भूख लगी होती है, रात को भी भूख लगी होती है, तो खाना तो ये खाते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन ऐसे चीज़ें मंगवाते रहते हैं। ये जेप्टो वाले ये आधी रात को भी तुमने अगर चीज़ें मंगवाई है तो आधी रात को भी तुम्हारे घर में आ जाएगी। ये इन्होंने 2:30-3 बजे रात को ये देखो पैकेट मंगवाया पूरा का पूरा मैगी का, और देखो वो उसी टाइम लेके चले गए 2:30-3 बजे। मैं सोई हुई थी और ये मेरे बच्चे बना के रात को ऐसे मैगी मूगी खा लेते हैं। तो ये चिया सीड भी इन्होंने मंगाई, जो जो मैंने इनको सामान बोला था इन्होंने रात को वो मंगा लिया, ताकि हाँ मम्मी सुबह हमें डांटे ना। तो ऐसे ये करते हैं कि अगर रेडीमेड भी सामान अगर हमें चाहिए बना हुआ खाना, वो भी हमें रात को भी मिल जाता है। चाहे बर्गर किंग से आप मंगा लो, चाहे मैकडोनल्ड से मंगा लो, कहीं से मंगा लो, वो भी ये रात को मंगा के बच्चे खाते रहते हैं। और दिन में तो मैं कहती हूँ वो तो अलग चीज़ है, लेकिन रात में भी मेरा कहने का मतलब है कि जेप्टो वगैरह जो भी अब ये नई नई कंपनियां खुल गई हैं, तो ये तो आधी रात को भी ये कच्चा माल मंगाना है कच्चा मंगा लो, पक्का मंगाना है पक्का मंगा लो, सारा ही खाना आपको 1 मिनट में मिल जाता है। 10 मिनट में डिलीवरी ये दे के चले जाते हैं। तो ये साथ में हम चाय पी रहे थे, साथ में आईपीएल देख रहे थे। आईपीएल का आजकल फैशन बहुत चला हुआ है, तो वो चल रहा है तो फिर देखने में अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। अब मेरे को रात का खाना भी बनाना था, तो मैंने कहा पहले प्याज वगैरह तो कट कर लूँ। मेन तो सारा होता है कि प्याज वगैरह कट करना या टमाटर लहसुन अदरक ये सब कट करना, इसी में ही टाइम निकल जाता है। बाकी तो सारा काम फटाफट हो जाता है। हर किसी के घर का एक अपना रूटीन है खाने का। जैसे कोई 7 बजे खाता है तो कोई 8 बजे खाता है। मेरे घर में 10-11 बजे खाते हैं, तो मैं अपना खाना उसी हिसाब से बनाती हूँ। मेरे को इतना नहीं होता कि मेरे को बहुत भाग दौड़ मची हुई है कि फटाफट बनना। जब मैं खाना बनाने लगती हूँ तो मुझे आधा पौना घंटा लगता है, मैं सब कुछ बना के झटपट से सामने रख देती हूँ। तो इसलिए मैं शाम का टाइम जो है ना अपना आराम से स्पेंड करती हूँ और आराम से अपना खाना वगैरह बनाती हूँ। धीरे धीरे लगी रहती हूँ, क्योंकि बेटों की रात की जॉब है, वो 1-1:30 बजे आते हैं। तो मेरे हस्बैंड और मैं घर पे होती, तो हम तो फिर 10 साढ़े 10 के करीब हम खाना खा लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम अपना लेट जाते हैं। जब मेरा बेटा आता है तो फिर उसको उस टाइम फिर खाना गर्म करके दे देती हूँ। तो आज तो मैंने बहुत सिंपल सा खाना बनाया है। मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई है। मुझे मूंग मसूर की दाल बहुत अच्छी लगती है। अगर मैंने रोटी नहीं भी खानी ना, तो भी फिर मैं मूंग मसूर की दाल ऐसे ही कटोरी में लेके खा लेती हूँ। जैसे कि मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो मुझे होता है कि हैवी खाना ना खाया जाए, तो फिर मेरे को ये सही लगता है कि मूंग मसूर की दाल जो सी है हमारे खाने के लिए बहुत अच्छी है। और अगर खानी भी है तो एक सूखा फुल्का इसके साथ खा लो, तो अपनी डाइजेशन भी हो जाता है और अपना पेट भी सही रहता है। तो मेरे को अच्छी लगती है। तो मैं कंपल्सरी है मेरे को कि मैं दूसरे तीसरे दिन मूंग मसूर की दाल बना लेती हूँ। साथ में बनाई मैंने भिंडी, और भिंडी मैंने सिंपल सी बनाई है, ऐसे ही प्याज कट करके उसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के, तो बीच में मैंने भिंडियाँ डाल दी और इनको अब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इसका टेस्ट ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाओ तो बहुत बढ़िया लगती है। और साथ में दाल हो गई, साथ में फिर रोटी चावल तो बनते ही हैं, वो अलग से फिर बना लेती हूँ। खाना खा लिया, उसके बाद किचन की सफाई भी कर दी। किचन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर सुबह हम आराम से इसमें काम कर सकते हैं। अगर हमारी किचन गंदी हो तो फिर सुबह काम करने में दिक्कत आती है। तो जब सोने का टाइम था तो सोने से पहले मैं ये काम ज़रूर करती हूँ कि मैं 1 गिलास पानी लेके उसमें 1 चम्मच चिया सीड डाल के तो उसको भिगो के रख देती हूँ। और साथ में ही मैं गूंद कतीरा भी 1 चम्मच का 2-3 पीस उसके भी भिगो के रख देती हूँ, ताकि हम सुबह उठ के इसको पी सकें। तो मेरा ये डेली का रूटीन अब बन चुका है कि मेरे को रात को ये चिया सीड ज़रूर पीने होते हैं। इसको भिगो के अच्छा लगता है कि हाँ सुबह जब हम खाते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा करते हैं। एकदम से हमारा पेट भी साफ़ हो जाता है और हमारी और भी कैल्शियम वगैरह की जो कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है।
तो इसको पीना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो हर एक को बोलूँगी कि हर कोई अपने घर में अपनी सूरत के हिसाब से ज़रूर ये 1 चम्मच चिया सीड भिगो और चाहे सारा परिवार उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके ले लो, लेकिन लो ज़रूर। इससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत ही हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ये गूंद कतीरा भी हमारी हड्डियों को बहुत फ़ायदा करता है। इससे हमारी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं और पेट की जो सी गर्मी होती है वो निकल जाती है। तो ये मैंने अब लाइट बंद कर दी है, तो अब हमारी हो गई है गुड नाइट। तो ओके बाय। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दे देना।